यस स्टार्ट। हाल ही में बाकू में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में गहन बातों के बाद जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने की दिशा में कोई ठोस निर्णय ना हो पाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सम्मेलन के अंत में जो हासिल हुआ उसने यह साबित हुआ कि वादों और वास्तविकता के बीच की खाई आज भी विकसित और विकासशील देशों के बीच बहुत गहरी है। सम्मेलन में ज़रूर कुछ बड़ी और अहम घोषणाएं हुई, लेकिन उनसे उम्मीद की जाने वाली तात्कालिक और ठोस कार्रवाई का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। दशकों से चले आ रहे सम्मेलनों के बावजूद जलवायु संकट दूर करने के लिए सभी देशों की हिस्सेदारी और जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि COP29 सम्मेलन में विकासशील देशों की चिंता और नाराजगी को भारत ने आवाज़ दी है। उसने सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण देशों का नेतृत्व करके अमीर देशों को आईना दिखाया। बहरहाल बाक में आयोजित सम्मेलन में लंबी जद्दोजहद के बाद सबसे बड़ी घोषणा न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल के रूप में सामने आई, जिसमें अमीर देश 2035 तक $300 बिलियन हर साल योगदान करने के लक्ष्य पर सहमत हुए। लेकिन यह रकम गरीब देशों को बेहद कम लगी और इस पर सवाल उठाया। 45 गरीब देशों के समूह ने इसने COP29 के नतीजे को विश्वासघात बताया। उनका कहना था कि यह समझौता न तो वैश्विक ताप पर लगाम लगा सकता है और न ही कमज़ोर देशों की मदद कर सकता है। ऐसे में यह अहम सवाल है कि अब 10 साल बाद क्या स्थिति बनेगी। यह किसे मालूम है फिर यह वादा वे देश निभाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जबकि अनिवार्यता तत्काल कदम उठाने की है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी परिणाम अब हम सबके सामने हैं, साफ दिख भी रहे हैं। हैरत है कि यह 2009 में तय किए गए $100 बिलियन के लक्ष्य की जगह लेता है, जो अब तक कभी पूरा नहीं हुआ। दरअसल विकसित और विकासशील देशों के बीच यह मतभेद रहा कि जलवायु संकट में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले अमीर देशों को कितनी मदद देनी चाहिए। वहीं जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को खत्म करने का वादा जो पिछले साल दुबई में COP28 में किया गया था, इस बार के समझौते से हटा दिया गया। इससे साबित होता है कि विकसित देश किस हद तक की लापरवाही कर रहे हैं। हालांकि भारत और चीन ने इस लक्ष्य को अस्वीकार्य बताते हुए 500 बिलियन सालाना सार्वजनिक वित्त की मांग की। भारत का कहना है कि विकसित देशों ने अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारियों से बचने के लिए इस लक्ष्य को स्वैच्छिक योगदान और बहुपक्षीय विकास बैंकों की फंडिंग पर निर्भर बना दिया है। अमीर देश अपनी इस दलील पर अब भी अड़े हुए हैं कि इस कोष में विकासशील देश भी योगदान करें। जाहिर है पैसा ना देने का एक बहाना उन्होंने
तैयार कर रखा है। सम्मेलन के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठे, लेकिन उनमें से अधिकांश केवल चर्चा के स्तर पर ही सीमित रह गए। स्टॉप।